अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रेजर एनएफटी जो कि अब ट्रेजर फ़न है, ट्रेजर फ़न के मुतल्लिक़ आज हम बात करते हैं। इनके जो न्यू जो है ना, इन्होंने चेंजिंग की है। उस चेंजिंग के बाद आगे हमने क्या करना है और मैंने क्या किया है वो मैं आप सबके सामने जो है ना वो आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हमने TUFT टोकन लिए हैं 5000। ये टोकन आप देख सकते हैं, ये हमें जो है ना कंपनी ने तकरीबन सबको जो है ना बिल्कुल बराबर बराबर 5-5 हज़ार टोकन दिए हैं। इसमें जो लेवल 1 से लेवल 6 तक जो भी था उन सबको 5-5 हज़ार के टोकन जो है ना वो TUFT टोकन मिल गए हैं। अब ये TUFT टोकन हमने इनको यूज़ में कैसे लाना है और आपका जो इनमें बैलेंस था वो भी अगर मैं बात कर लूँ तो जितना भी जिसका बैलेंस भी ट्रेजर एनएफटी में पड़ा हुआ था वो सब का सब आपका ये स्टेक में आप जाएंगे, स्टेक के साथ कलेक्शन में आप जाएंगे। एनएफटी की सूरत में ये सारा बैलेंस आपको कंपनी ने यहाँ पे उतनी की एनएफटीज़ दे दी हैं जितना आपके पास बैलेंस था। अब इसमें आगे मज़ीद बात करते हैं इसकी इनको आगे हमने करना क्या है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं, अब आपने ट्रेजर फंड में अर्निंग स्टार्ट कैसे करनी है। तो अर्निंग स्टार्ट इसमें आपने इस तरह करनी है कि सबसे पहले आप ये देख सकते हैं मेरे अकाउंट में, ये आप अगर एसेट्स में जाएं वॉलेट बैलेंस में तो 0.9 जो है ना ये मेरा वॉलेट बैलेंस है, और TUFT वॉलेट बैलेंस ये जो 5000 है ये मेरा टोकन है। ये जो आपको TUFT वॉलेट बैलेंस में नज़र आएगा ये आपके टोकन होंगे, और जो आपको वॉलेट बैलेंस में नज़र आएगा वो आपका बैलेंस होगा, USDT होगी, डॉलर होंगे। सबसे पहले हमने ये आपको ये भी मैं बताता हूँ 0.9 जो है ना ये मेरा बैलेंस कैसे है। सबसे पहले हमने जो है ना इसमें क्या किया कि इसको हमने बाउंड किया। इसको बाउंड करने के बाद हमने इसका जो है ना वो डिपॉज़िट एड्रेस हमने अपने लगा दिए, ताकि जो है ना विड्रॉ लगाएंगे तो वो हमें एक्सचेंज में जो है ना बैलेंस वो चेक करेंगे आता है, कैसे आता है और क्या हिसाब है। अर्निंग के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है भाई, ये आप डेट देख सकते हैं 27/4/2025 को सुबह 10:20 पर, और अभी 1 घंटे के बाद में ये सारा प्रोसेस करने के बाद वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। आप इसको खूब देखें और शेयर करें। ये $50 इसमें मैंने डिपॉज़िट किए हैं। डिपॉज़िट USDT $50 सक्सेस लिखा हुआ है। सक्सेस जब ये हो गया यहाँ पे मेरे पास बैलेंस आ गया। एसेट्स USDT जो लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे पास $50 आ गया था। यहाँ से मैं सीधा चला गया रिज़र्वेशन में। रिज़र्वेशन सबसे पहले इसकी की, और जिससे मुझे इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप देखें नेक्स्ट राउंड की जो चल रही है वो भी, अगर आपने इसमें $50 से ज़्यादा जिस बंदे ने इसमें डिपॉज़िट करना है तो वो 50 के टोकन बाय करेगा, और टोकन बाय करने का भी मैं तरीका इसी वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें डिपॉज़िट किया। डिपॉज़िट के बाद मैंने इसमें रिज़र्वेशन की। $50 में आके आपने रिज़र्वेशन, मेरा लेवल ज़्यादा था तो $50 डिपॉज़िट की वजह से लेवल 1 होगा, बैलेंस ज़ाहिर है 50 था। तो लेवल 1 पे आके आपने सबसे पहले रिज़र्वेशन करनी है। रिज़र्वेशन में ये आज मुझे जो है ना बैलेंस फॉर रिज़र्वेशन 0.9 जो है ना ये आज की अर्निंग के ऊपर देखें, टुडे अर्निंग में ये $1 तकरीबन $0.9 जो है ना ये मैंने यहाँ से अर्न कर लिया, आज प्रॉफिट ले लिया। उसके बाद में आपने क्या करना है, स्टेक में जाके स्टेक में आप जो ये आपके पास एक्सक्लूसिव ज़ोन और फ्री ज़ोन दोनों हैं, इसमें से आपने कोई भी NFT ज़ाहिर है बैलेंस नहीं है तो बाय नहीं कर सकते हैं, और वो जो बैलेंस उन्होंने दिया है तो वो आपको कलेक्शन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इट्स मीन के आपके पास ये NFTs पड़ी हैं तो आपने यही स्टेक पे लगानी है। और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ माई स्टेक में जाके, ये माई स्टेक में आप जाएं तो ये मैंने स्टेक में लगा दी और 8 डे के लिए लगाई है। 8 दिन बाद इसमें जो कुछ भी होगा वो भी मैं आपके सामने जो है ना अपने व्यूवर्स के सामने रखूँगा। 2000 USDT की ये जो NFT है इसको मैंने गैस फीस के साथ 12500 जो बनती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने $50 के या TUFT टोकन कैसे बाय करने हैं
वो बाय किए। बाय करने के बाद यहाँ पे मैंने रिज़र्वेशन के भी बाद जो है ना टोकन बाय किए। टोकन बाय करने के बाद यहाँ पे 2000 यूएसडीटी की जो एनएफटी थी वो मैंने स्टेक पे लगा दी, और स्टेक की ड्यूरेशन क्या है, 1% है। APR 1% है, मतलब डेली का प्रॉफिट मुझे कल से स्टार्ट होगा, आज लगाइए, कल से मुझे 1% मीन्स के 2000 से $20 मुझे डेली का मिलेगा। और 8 दिन के लिए ये मैंने रिज़र्वेशन लगा दी, और 8 दिन में अब देखते हैं वो हमें कल से क्या देते हैं। लेकिन ये कि 8 दिन में $160 आना चाहिए। तो बहरहाल अभी इसमें यहाँ पे स्टेक लगा दी, कल या परसों हम देखते हैं इसमें रिडीमिंग का ऑप्शन आता है, रिडेम्पशन का ऑप्शन आता है या नहीं। अगर रिडेम्पशन का ऑप्शन आता है तो मैं सबसे पहले जो है ना 3 दिन की अर्निंग जो कि मेरी $60 की बनेगी वो मैं सबसे पहले विड्रा करूँगा। विड्रा के बाद जो है ना आपको वो भी मैं अपने व्यूवर्स को बताऊँगा कि विड्रा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये अर्निंग का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो अर्निंग में आप सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस आएगा। बैलेंस जो ही आप डिपॉज़िट करते हैं, डिपॉज़िट के फ़ौरन बाद आपने रिज़र्वेशन करनी है लेवल 1 पे आके। लेवल 1 पे रिज़र्वेशन करने के बाद आप सीधा चले जाते हैं इसके टोकन बाय करने में। और टोकन आपने कैसे बाय करने हैं, ये ट्रेजर फंड को आपने क्लिक करना है, सामने आपका फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा। गेट TUFT पे आपने यस करना है। गेट TUFT पे जो ही आप यस करते हैं यहाँ पे बाय TUFT लिखा हुआ आ जाता है, यहाँ से आपने मैक्स कर देना है अगर आपने पूरे $50 के जो है ना वो टोकन बाय करने हैं। तो ये जो इनकी प्राइस है ये अभी भी 0.004 USDT चल रही है। तो ये हो सकता है कि बढ़ जाए, वो उन्होंने बताया हुआ था कि फ़ेज़ 1 में इसका ये प्राइस है और फ़ेज़ 2 में इसकी 00 अभी 004 है तो 008 हो जाएगी। इट्स मीन के आपको फिर ये टोकन जो है ना महंगा पड़ेगा। अभी आपको जो है ना 12,500 में पड़ रहा है, तो फिर वो आपको इससे महंगा पड़ेगा, ज़ाहिर है डबल प्राइस हो जाएगी। तो फिर आपको 25,000 में ये जो है ना 25,000 $50 के 25,000 टोकन के लिए आपको 100 USDT में आपका उतना बाय होगा जितना अभी आपका $50 में बाय हो रहा है। यहाँ से हमने मैक्स किया, जो अमाउंट थी हमें वो हमने यहाँ से TUFT टोकन बाय किए। बाय करने के बाद हम सीधा वहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे हमारा वॉलेट TUFT वॉलेट बैलेंस है, यहाँ पे मेरे पास 17,500 हो गया था। 12,500 $50 के मैंने बाय किए, 17,500 मेरे पास हो गया था। वहाँ से फिर मैंने एक NFT सीधा वहाँ से जाके आपको बता दिया कि यहाँ कलेक्शन में आके तो मैंने एक जो है ना स्टेक पे लगा दी। लेकिन स्टेक पे लगाने से पहले आपने जो ही डिपॉज़िट करना है, एक रिज़र्वेशन करनी है। रिज़र्वेशन के बाद आपने टोकन बाय करने हैं। टोकन बाय करने के बाद आपने 2000 की स्टेक जो आपके पास ऑलरेडी कलेक्शन में पड़ी हुई है तो वही स्टेक पे लगानी है। सबसे बेहतरीन तरीका ये, मैंने सिर्फ कम से कम डेज़ जो है ना वो मैंने आप 3 लगा सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप सबसे कम जो है ना वो मिनिमम इसमें 6-7 डेज़ लगाएं, ताकि आपको ज़ाहिर है वो $50 तो वो फ़ीस कट गई आपकी, तो इतनी अर्निंग हो कि कम से कम वो फ़ीस कटी हुई आपकी वापस आ सके। अगर आप 3 दिन में आप लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने मिनिमम स्टेक 3 दिन के लिए लगा दिया 2000 USDT वाली NFT को, तो अगर वो 3 दिन के लिए लगाएगा तो उसको अर्निंग होनी है $60। अब 50 तो ऑलरेडी उसका कट चुका है, ये आप जहन में रख लें। वो जो आपने जो टोकन लगाए थे वो $50 के टोकन बाय किए, स्टेक पे लगाते ही वो चार्जेस कट गए आपके। जो आपने टोकन लगाए थे, जो बाई किए थे 50 USDT के, वो आपके कट हो जाएंगे। वो कट हो गए हैं। कट होने के बाद अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि जो हमने स्टेक पे NFT लगाई है उसके प्रॉफिट के, और वो प्रॉफिट भी अभी हमारे पास आज नहीं आना, कल से $20 प्रॉफिट स्टार्ट होगा। वो $50 कट के आपको 20 आएंगे और 3 दिनों में आपको $60 आएंगे। इट्स मीन आप अगर वो विड्रा लगा लेते हैं तो आगे आप स्टेक पर नहीं लगा सकते। ये सारी बिल्कुल मैं वज़ाहत के साथ आपको बता रहा हूँ, इस पे आप बिल्कुल फ़ोकस करें, थोड़ी सी तवज्जो करें। ये कहने का मकसद क्या है इसको समझें और आगे वीडियो लाजमी शेयर करें। भाई 3 दिन के लिए जो भी बंदा $50 डिपॉज़िट करके जो है ना इसमें स्टेक पे लगाएगा, वो उसको सिर्फ $10 प्रॉफिट मिलना है।
सिर्फ $10 प्रॉफिट मिलना है। जो वो 50 आपने डिपॉज़िट किए थे वो 50 तो आपके रिकवर होंगे। इस वजह से 3 दिन की स्टेक नहीं लगानी। बेटर यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन लगाएं, क्योंकि अगर आप 3 दिन के लिए स्टेक लगाते हैं तब भी आपके लिए चार्जेस $50 हैं, सिंपली 12,500 ये टोकन है। और अगर आप 30 दिन के लिए लगाते हैं तब भी आपके लिए फ़ीस यही है। अगर आप वो इन्होंने जो मैक्सिमम डेज़ दिए हुए हैं वो 999 दिए हुए हैं, तो 999 दिन भी अगर आप लगाते हैं तब भी आपके 50 USDT चार्जेस हैं, मतलब 12,500 TUFT गैस फीस चार्जेस है। तो आप ख़ुद सोच लें 3 दिन बेहतर हैं या आपको ज़्यादा दिन लगाने चाहिए। तो ये तो मैंने सिर्फ अपने व्यूअर्स को बताने के लिए 8 दिन लगाया। अदरवाइज़ कोशिश ये करें कि 10 दिन 15 दिन का जो है ना मिनिमम आप इसको स्टेक पे लगाएं, ताकि जो आपकी फ़ीस कटे तो कम से कम आपको $200-300 तो प्रॉफिट आए। 160 में से तो मुझे 50 तो मेरे कट हो चुके हैं ऑलरेडी। $110 मुझे आएगा। 110 में मैं आपको 50 या 60 जो है ना वो विड्रा करके दिखाऊंगा। बकाया जो आपको बचेंगे, 8 दिन मैंने इस हिसाब से लगाए थे, बकाया जो मेरे 60 विड्रा लगाता हूँ तो $50 बचेंगे। उस 50 के साथ मैं एक और स्टेक लगा दूँगा। ये सारी तरतीब सोच समझ के मैंने 8 दिन लगाए हैं। तो सबसे बेहतरीन 8 दिन है अगर आपने फ़ौरन विड्रा चेक करना है। अदरवाइज़ आप ज़्यादा दिन लगा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी जो मैंने व्यूअर्स को बताना ज़रूरी समझा। अब इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें जो मैंने जो है ना छुपाई हो या मुझे कोई ऐसी नज़र आ रही हो कि मैं इसमें वो कर सकूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि लेवल 6 में अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ लेवल 6 वही है कि आपका इतना ज़्यादा बैलेंस है और सारा बैलेंस आपने एक NFT बाय करने के लिए $50 आपको कम से कम चाहिए। अब ये 5 पॉइंट मुझे मिल चुके हैं। 5 पॉइंट के बाद जो है ना ये आप देख सकते हैं पहला दिन जो है ना इसका अर्निंग का है, इस वजह से 5 पॉइंट मुझे मिल गए हैं। ठीक है, अभी यही चीज़ें हैं, जो ही इसका विड्रॉ आता है या इसकी स्टेक हटती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक इजाज़त। और जो है ना इसको आप सब्सक्राइब भी कर लें चैनल, और न्यू जो भी अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।